हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी क्लास नाइन्थ में हैं और आपका भी एनुअल एग्ज़ाम 2025 के लिए चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। जिन मेरे प्यारे बच्चों का 24 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास, ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 24 मार्च के क्लास नाइन्थ के साइंस के जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका जो विषय कोड है वो 112 होने वाला है। एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये होने वाला है और क्लास नाइन्थ के लिए होने वाला है। तो जो भी क्लास नाइन्थ के हैं वो सभी लोग ज़रूर देखेंगे। चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि 80 आप लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और आपका जो 80 नंबर का साइंस का एग्ज़ाम टोटल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से 40 प्रश्न का जवाब आप लोग को OMR शीट में भरना पड़ता है। ठीक है, और आगे चलकर आपको वीडियो में ये भी हम बताने वाले हैं कि कहाँ से इसका आप लोग PDF ले सकते हैं, कहाँ से इसका सब्जेक्टिव का आंसर लिखा हुआ कहाँ से ले सकते हैं। आगे चलकर वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। SI मात्रक में कितनी आधारी राशि होती है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो SI मात्रक में कितने आधारी राशि होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 7 आधारी राशि होते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 7 आधारी राशि होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है। तो निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर होने वाला है जो सदिश राशि होता है वह त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे होती है तो इस गति को क्या कहा जाता है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो रूपांतरित गति बोलते हैं, घूर्णन गति, आवर्त गति। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से सभी कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 4 नंबर कहता है, यदि F परिमाण का बल M द्रव्यमान की वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करता है तो राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका ये बताइए आप लोग। आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि त्वरण और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तो आप लोग याद रखिएगा त्वरण जो है वह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है। तो संवेग का जो SI मात्रक होता है बच्चों, आप कहेंगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल 6 नंबर है कि बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। तो आपको ये बता देते हैं कि आप लोग को जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए, जिन बच्चों को इसका सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी एक बढ़िया तरीके से कॉपी में इसका उत्तर लिखा हुआ चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग PDF लेने के लिए 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सअप में, गुरुजी हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो आपको हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप लिंक भेजेंगे, उस पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएंगे और उस पर जो भी इंपॉर्टेंट PDF आते रहेंगे, जो भी नोट्स आते रहेंगे, आपके पास खुद भी खुद पहुंचता रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। 7 नंबर सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई क्या होती है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो इकाई होती है बच्चों, वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल आपसे यह बोलता है, प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो प्रणोद दाब और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, आप कहेंगे दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर प्रणोद बटा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। 9 नंबर सवाल है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है बच्चों। तो आप कहेंगे हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। हर्ट्ज होता है, सी नंबर ऑप्शन।
आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि दो क्रमित स्रगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो दो क्रमित स्रग तथा गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है किसी द्रव के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है बच्चों? तो किसी द्रव का आयतन मापने के लिए मापक बेलन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, मापक बेलन का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो किसी वस्तु में कितना जड़त्व होगा वो उसके भार पर निर्भर करता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे पूछता है 13 नंबर सवाल है कि वस्तु का जो घनत्व है वो बराबर होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान बटा क्या होता है? तो आयतन होता है। द्रव्यमान बटा क्या होता है? आयतन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? 14 नंबर सवाल का। तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह आप लोग का जूल होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, जूल होता है। तो इसको आप लोग एक है ना कॉपी में लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक थोड़ा सा पेजा फाड़ लीजिए और इसमें आप लोग सभी प्रश्नों का लाइन बाय लाइन जवाब आप लोग लिखकर और इसका जवाब लिख लीजिए, ताकि आप लोग को परीक्षा में बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और तुरंत बनाकर जमा करके तुरंत चले आइएगा घर आप लोग, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल है कि सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है। तो सेल्सियस मीटर का जो मूल अंतराल विभक्त है वह कितना रहता है? तो 100 भागों में विभक्त रहता है, 100 भागों में बटा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 100 भागों में बटा हुआ होता है। अगला नंबर सवाल 16 नंबर है 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग को क्या कहा जाता है? तो 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंग को जो है क्या कहते हैं? आप कहेंगे श्रव्य तरंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, श्रव्य तरंग कहा जाता है। अगला नंबर सवाल है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है? तो केजी मीटर जो पर सेकेंड है वो संवेग और आवेग का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संवेग और आवेग का होता है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो याद रखेंगे आप लोग घनत्व जो है वह अदिश राशि है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, घनत्व जो है वह अदिश राशि है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 19 नंबर है कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो आप लोग का रेडियन पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, रेडियन पर सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होने वाला है? तो उसका जो संवेग होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आधा हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 21 नंबर है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v दिया गया है तो उसका संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान गुना वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, द्रव्यमान गुना वेग m गुने v। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो लागू होता है। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वह किस पर लागू होता है? आप सभी लोग का राइट आंसर पानी के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, पानी के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। अगला नंबर सवाल है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग कहेंगे ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। 24 नंबर है एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है यही यदि उत्प्लावक बल क्या होगा? तो एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसमें जो उत्प्लावक बल होंगे वो क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे उसके भार से कम हो जाएंगे, ठीक है, उसके भार से कम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है 25 नंबर है शुद्ध पानी का जो घनत्व है वो महत्तम होता है। तो शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है वो क्या होता है बच्चों? आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला नंबर सवाल है 26 नंबर है
कि गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो गैस का द्रव में जो परिवर्तन है वह संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 27 नंबर पूछता है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसको क्या बोलते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की जो गंध है वायु में चारों ओर फैलती है उसको वाष्पन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, वाष्पन कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है। तो निम्नलिखित में से कौन तत्व है बच्चों, तो तत्व जो है इसमें आप लोग का जस्ता जो है वह तत्व है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जस्ता तत्व है। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन कौन है। आप कहेंगे कोयला का जो जलना होता है वो क्या होता है आप लोग का, याद रखेंगे ये क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, खड़िया क्या है बच्चों, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो खड़िया जो है वह एक प्रकार का यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, खड़िया एक प्रकार का यौगिक है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन अक्रिय गैस है। तो याद रखिएगा अक्रिय गैस जो है आर्गन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। कभी कभी आपको हीलियम भी दिया हुआ रहता है, तो हीलियम आप लोग लगा सकते हैं, हीलियम आप लोग हीलियम लगा सकते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है कि मानक ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल में आयतन कितना होता है। तो 1 मोल में कितना आयतन होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा 22.4 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, 22.4 लीटर होता है। अगला नंबर सवाल है 34 नंबर है, कहता है कि वकमिस्टर फुलेरिन का अनुसूत्र क्या होता है। तो वकमिस्टर फुलेरिन का जो अनुसूत्र होता है वो याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन C6O होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन। 35 नंबर है कि तांबा का लैटिन नाम क्या होता है। तो तांबा का जो लैटिन नाम होता है वो होता है क्यूप्रम होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, क्यूप्रम होता है, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 36 कहता है, निम्नलिखित में से कौन जल का सूत्र होता है, ये बताएंगे आप लोग। तो जल का सूत्र कौन होता है, आप कहेंगे H2O होता है, ठीक है, H2O होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, H2O होता है। अगला नंबर सवाल है 37 नंबर है, निम्नलिखित गैसों में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, आप कहेंगे SO2 जो है वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। तो कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है, आप लोग कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा NO हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, कहता है निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अस्थायीकरण करता है। तो आप लोग याद रखिएगा वह जो बैक्टीरिया का नाम है राइबोजियम है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये सब काम करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है ना कि अम्ल वर्षा का pH मान कितना होना चाहिए। तो अम्ल वर्षा का जो pH मान है वह आपका 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, अम्ल वर्षा का pH मान 7 से कम होता है, याद रखेंगे आप लोग। 41 नंबर सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस भाग में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है। तो कैंसर के इलाज में जो प्रयुक्त होने वाला जो समस्थानिक है वो होता है CO60 होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा CO60 होता है। 43 नंबर सवाल है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो क्लोरीन का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2,8,7 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा 2,8,7 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 44 नंबर है, यदि किसी परमाणु का K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ है, यदि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये बताएंगे आप लोग। तो देखिए K और L कक्षा जो है वो पूर्ण रूप
रूप से भरा हुआ है, इसका मतलब KLMN होता है। K में रहता है 2 और L में होता है 8, तो 8 दूनी 10 होगा। इसका मतलब 10 गो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल है कि फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणुविकता क्या होता है। तो फास्फोरस अणु में फास्फोरस की जो परमाणुविकता है वो क्या होगा, राइट आंसर आप सभी लोग कहेंगे 4 होता है। अगला नंबर सवाल है कि CO का मोलर द्रव्यमान क्या होता है। तो 46 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा CO का जो मोलर द्रव्यमान होता है बच्चों, आप सभी लोग कहेंगे 28 AMU होता है ना, एटॉमिक मोलर यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर ऑप्शन 28 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने 47 नंबर है, अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व क्या होते हैं। तो अमोनिया के जो अणु होते हैं उसमें जो उपस्थित तत्व होते हैं, 2 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने 48 नंबर कहता है कि अल्फा कण निम्नलिखित में से किसके समान होता है। तो अल्फा कण जो है वह किसके समान होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, हीलियम नाभिक के समान होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान होता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सा कक्षा होता है। तो परमाणु के नाभिक के सबसे नज़दीक जो है वह K कक्षा होता है, K सेल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, K सेल होता है। 50 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, मिट्टी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल 51 नंबर आपके सामने आ चुका है, कहता है कि शुष्क बर्फ है, बताइए आप लोग। तो शुष्क बर्फ कौन हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, शुष्क जो बर्फ हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा CO2 हो जाएगा, ठोस CO2। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो निम्नलिखित में से यौगिक है, आप लोग याद रखिएगा, साधारण नमक जो है वो यौगिक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, साधारण नमक यौगिक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 53 नंबर कि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरा को क्या बोलते हैं, क्या कहलाता है। तो याद रखिए, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी घेरा को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 54 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, ये बताइए आप लोग। तो 54 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल है 55 नंबर, कथा कि वर्गीकी का जनक किन्हें कहा जाता है। तो वर्गीकी का जो जनक है वो किन्हें कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कैरोलस है ना, लिथ्रियस। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन नगनवीजी पादप है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन नगनवीजी पादप है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म जो है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, एंजियोस्पर्म जो है वो क्या है, नगनवीजीय पादप है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है कि निम्न में से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है। तो बताइए बैक्टीरिया जनित रोग कौन हो जाएगा आप लोग का। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, याद रखिए आप लोग, एड्स जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। अगला 58 नंबर, ऐसे रोग जो बहुत ना समय तक बने रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसे रोग जो बहुत अधिक समय तक बने रहते हैं उसको चिरकली है ना, कालिक ये रोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, काला ज्वार होता है, बताइए आप लोग। तो काला ज्वार जो है वो होता है, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो काला ज्वार जो है वो क्या है आप लोग का, राइट आंसर आपका होने वाला है फंगस से। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, फंगस से, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है, कागज़ उद्योग से निकलने वाली जहरीली रसायन को क्या कहते हैं। तो कागज़ उद्योग से निकलने वाली जहरीली रसायन को जो है कैडमियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कैडमियम कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो है प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 78% होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 78% होती है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि कहता है कि AIDS मतलब एड्स का कारण क्या है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो एड्स के कारक क्या हैं, एड्स कैसे होता है, आप कहेंगे HIV के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, HIV के कारण, याद रखेंगे।
अगला आपसे कहता है कि पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों के उपयोग को क्या बोलते हैं? तो पीड़कों को जो हम लोग नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायन का उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शीत भंडारण। याद रखिएगा आप लोग, शीत भंडारण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शीत भंडारण। अगला नंबर सवाल आपके सामने 64 है। एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस रसायन की पूर्ति होती है? तो दलहन फसल लगाने से फास्फेट जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, फास्फेट रसायन की पूर्ति होती है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने 65 है। कहता कि कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या बोलते हैं? तो कृमि का उपयोग करके कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कृमि कंपोस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कृमि कंपोस्ट कहा जाता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है 66 नंबर। कहता कि पशुधनों को दिए जाने वाला हरा चारा क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेपिया कहा जाता है, सूडान घास कहा जाता है और रोडस घास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने 67 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन, है ना, कुक्कुटों में होने वाला एक भयंकर संक्रमण रोग है? तो कुक्कुटों में होने वाला एक भयंकर संक्रमण रोग कौन होगा? राइट आंसर आप लोग का क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है, क्या होने वाला है बच्चों? याद रखिएगा रानी खेत, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, रानी खेत, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है? तो याद रखिएगा हमारे देश में एक गाय जो है प्रति वर्ष कितना औसतन दूध देती है? तो 3000 kg, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, 3000 kg देता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है। कहता है कि ILS 82 तथा HH 260 क्या है? तो आप लोग याद रखिए जो दोनों है वो क्या है? संकर नस्ल की मुर्गियों का नंबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर 70 नंबर है। मछलियों में प्रेरित प्रजनन के लिए किए जाने वाले अंतःस्रावी हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, पिट्यूटरी क्या बोल सकते हैं, हार्मोन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला नंबर 71 नंबर है। मधुमक्खी का छत्ता बना होता है। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो किसका बना होता है? आप कहेंगे मधुमोम का बना हुआ होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मधुमोम का बना होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता कि पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान है? तो याद रखिएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है किस रोग के विरुद्ध चलाया गया जो अभियान है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका पोलियो के विरुद्ध, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो याद रखिएगा आप लोग, कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन दोनों से बना हुआ होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि पक्षी में चोंच सहायक होता है। तो पक्षियों का जो चोंच होता है घोंसले के निर्माण में, भोजन पकड़ने में, अपनी सुरक्षा के लिए, इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि मछली में जलीय अनुकूलन प्रदर्शन करने वाली रचना को क्या बोलते हैं? तो गिल्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, गिल्स कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। कहता कि प्याज रूपांतरण है। तो बताइए प्याज जो है वो क्या होता है? तो प्याज जो है वो जड़ में होता है, इसलिए ऑप्शन जड़ का होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। प्याज जो है वो रूपांतरित होता है, जड़ ही जो है वो रूपांतरित होता है प्याज में, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन साधारण अस्थायी उत्तक है? तो याद रखिएगा साधारण अस्थायी उत्तक जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि स्टार्च एक प्रकार का क्या है? तो स्टार्च जो है वो एक प्रकार का क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट है। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया हुआ है, स्पायरोगायरा क्या है? तो स्पायरोगायरा जो है नील हरित शैवाल है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नील हरित शैवाल। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, केचुआ खाता है। तो केचुआ क्या खाता है बच्चों? आप सभी लोग याद रखिएगा, केचुआ गीली मिट्टी खाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। तो जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए वो सभी लोग 81022582 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको हम लोग ग्रुप में जोड़ देंगे। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, अच्छा था ना, थोड़ा सा भी लगा हुआ होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए आए होंगे, ताकि आपकी पढ़ाई क्लास 10th में भी आप लोग की होती रहे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आपके भी दोस्त बहुत ही बेहतर रूप से लिख पाएँ, बहुत ही अच्छे नंबर से वो
मतलब कि क्लास नाइन्थ में पास हों और क्लास 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।